Hello everyone, welcome to this Quant Foundation batch. In this batch, we are going to cover all the topics of Quant one by one. अभी जो है हम पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं स्पीड मैथ। स्पीड मैथ का हम जो एक पार्ट कवर कर चुके हैं जिसका नाम है एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन का भी एक पार्ट कवर हो चुके हैं। ये मल्टीप्लिकेशन की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में, इस पार्ट में हम कुछ ट्रिक सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, 25 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, 125 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, और ऐसे कोई भी नंबर जो दो नंबर कंसेक्यूटिव हैं उनको उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, और कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर एंड दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, और कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को जो इवन नंबर है उसका 51 के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक है ना, जैसे कि मल्टीप्लाई बाई 5 करना है। अगर किसी भी नंबर को हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 5 को 10/2 लिख सकते हैं। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि 5 को हम 10/2 लिखेंगे। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मान लो कि 25 को हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको 25 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है ना कि जैसे पॉइंट्स में आ रहा है, तो पॉइंट्स क्या है, एक एक ये जीरो कवर कर लेगा तो ये 250 हो जाएगा। 250 डिवाइड बाई अगर हम 2 करेंगे तो ये आएगा 125। ऐसे ही मान लो कि अगर 36 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 360 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 180 आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ऐसे ही आगे 25 का भी है और 125 का भी है। ठीक है, तो 56 को अगर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको क्या करेंगे हम 10/2। तो अगर इसको 56 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा 28, एंड 28 इंटू 10 आपको 280 दे देगा। ऐसे ही अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको 10/2, 5 की जगह हमने क्या लिखा 10/2। 36 कितना हो जाता है हमारा 18, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। ऐसे ही 480 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसके आगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी जीरो लगाएंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। आपको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 और 0 का 0। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कितनी टाइम्स जाएगा 23 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा 23 इंटू 10 230। ठीक है, और ये ऐसे ही 88 है, इसको भी मतलब वही 10 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो 440 आ जाएगा, क्योंकि 2 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 44 टाइम्स जाएगा, और 44 इंटू 10 आपको 440 दे देगा। ठीक है, 126 को 10 डिवाइड बाई 2, ये 63 टाइम्स, 63 इंटू 10 630 आपको आंसर देगा। ऐसे ही ये आप खुद कर लेना, 512 भी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, कि इसको भी करना, इसको कर लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स में जाएगा ना, तो यहाँ पे अगर आप जीरो लगा दो 10 का मल्टीप्लाई करने के लिए और ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अपना क्या आंसर आएगा 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ऐसे ही इसको करना होगा, तो जीरो लगाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 0 और 2 5 जा 10। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि हमने 5 को 10/2 लिखा था, ऐसे ही हम 25 को 100/4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी भी नंबर को, जैसे कि मान लो कि 25 से हमको मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है। ये जनरली बहुत ज़्यादा ईजी तब हो जाता है जब ये जो गिवन नंबर है वो 4 का मल्टीपल हो या 4 से ईजिली डिवाइड हो रहा हो। अगर नहीं भी हो रहा है तो वो हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, वो वहाँ से पॉइंट्स में आएगा और वो जीरो से पॉइंट्स हट जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि 96 इंटू 25 है, तो उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9600 हो जाएगा, और इसको डिवाइड बाई में 4 करूंगा तो आंसर अपने को आ जाएगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16, ये कितना आ जाएगा 00। आपका आंसर कितना आएगा 2400। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये 24 है, ये इजीली 4 से डिविजिबल होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24 00। ठीक है,
ये 00 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, ये आपको आंसर आएगा 1400। इसको भी हम क्या करेंगे कि 00 100 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, ये कितना आएगा 1100। ठीक है, और आप इसको जैसे वैसे भी कर सकते हो, जैसे हम एडिशन में नंबर को ब्रेक कर देते हैं ना, तो 44 को आप 40 + 4 लिखेंगे, तो दोनों को इंडिविजुअली जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 चौका 100 होगा, 100 का 1 0 ये वाला आएगा, और ये 25 चौका 100, 25 4 जा 100। तो ये यहाँ से भी आपको 1100 देगा। नंबर ब्रेक करना आपको सीखना है, ट्रिक लगे या ना लगे, लेकिन डायरेक्ट जो आप फंडा है वो हमेशा लगेगा। ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है, 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो काटेंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, आंसर कितना आएगा 1200। इसको भी करेंगे 00 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16 और 00, आंसर कितना है 400। 16 × 25 विल गिव यू 400। ठीक है, ये भी सिंपल सी ट्रिक है कि जैसे 4 से काटेंगे इसको, 4 7 जा 28, 00 आंसर, 4 8 जा 32, 00 आंसर। ठीक है, 25 को क्या करना है कि 125 को जो करना है वो 1000 डिवाइड बाई 8 हम लिखते हैं। किसी भी नंबर को अगर 125 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये भी इजीली तब लगता है जब 8 से ये नंबर डिविजिबल हो, नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी जो चेक करने का जो रूल होता है ना, कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो उससे डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, 125 इसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया और 8 से इसको डिवाइड किया, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, ये कितना हो गया 16000। इसको भी हम 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया, 8 से इसको डिवाइड किया, 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32। ठीक है, इसको भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 8 2 द 16, 8 7 जा 56, 27,000। इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56 और 1000। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा और 3 0 लगा देंगे, इसको करेंगे 8 8 जा और 3 0 लगा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, सेम आ गया। को भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि 8 8 1 जा 8, 00 था और 3 0 हमने 1000 वाला लगा दिया तो 1 लाख आंसर है। इसको 8 6 जा 48, 1 0 था और 1000 वाले हमने 3 0 लगा दिए तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3000। अभी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि जो दो नंबर लगातार आ रहे हो, जैसे कि 6 7 है, 8 9 है, 12 13 है, तो जो भी नंबर आ रहा है ना उसमें क्या करना है कि जैसे कि 6 और 7 को अगर मान लो कंसिडर करते हैं, 6 × 7 हमको करना है, तो जो 7 को हम क्या लिख सकते हैं 6 + 1, 6 × 6 + 1 करेंगे, और अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन अगर ब्रैकेट के अंदर करते हैं 6 का तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर + 6। तो ये ही हमारी ट्रिक है कि जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर में छोटा वाला नंबर है, स्मॉलर नंबर है, उसका स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर। जैसे कि यहाँ पे कितना आया था 6 और 7 में स्मॉलर क्या है 6, तो 6 का हमने स्क्वायर किया और उसमें 6 ऐड कर दिया, तो ये 36 + 6 ये आपको 42 दे देगा। ये तो सिंगल डिजिट का है तो आप बोलोगे कि 6 × 7 तो हम डायरेक्ट भी 42 कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा और जहाँ आपको स्क्वायर पता है, स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स भी आगे कवर हो जाएंगी आगे कुछ वीडियोस में। ठीक है, तो आप उसको भी देख लेना। अभी यही करते हैं इसको, स्मॉलर नंबर क्या है 6, उसका स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर, ये कितना होगा 36 + 6, ये आपको 42 दे देगा। ये सब आपको कुछ टाइम तक पेन एंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ें मेंटली ही टारगेट करनी है। ऐसे ही 15 और 16 में, 15 और 16 में स्मॉलर नंबर कौन सा होता है 15, तो इसका स्क्वायर प्लस 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा
225, इसमें 15 को ही ऐड कर देंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 240। इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है? 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और इसमें 24 को हम ऐड कर देंगे, तो अगर इसको हम 4 देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। 20 देंगे कितना हो जाएगा? 620। नहीं, 80 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा? 600। ठीक है। और जो मैंने जैसे एक ट्रिक बताई थी कि आपको कि भाई स्मॉलर स्मॉलर नंबर प्लस करके, तो अगर आपको हायर नंबर को भी चूज करना है तो जैसे कि 24 प्लस 24 इंटू 25 है, तो हम इसको 24 को भी तो 25 - 1 कर लिख सकते हैं। इंटू अगर 25 करेंगे तो हायर नंबर का स्क्वायर माइनस हायर नंबर, ऐसे भी निकल सकता है। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 माइनस का 25 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 600। तो आपकी जो ट्रिक हुई वो क्या हुई? दो हो गई। दो हो गई ना, जैसे कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर और हायर या बिगर नंबर का स्क्वायर प्लस हायर नंबर। जो आपको करना है, नहीं ये हायर वाले माइनस आएगा, ठीक है, इसमें माइनस आएगा। ठीक है, 12 का क्या होगा? 12 का 12 स्क्वायर प्लस 12 करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 12 ये कितना दे देगा आपको? 156। अब इसको हायर नंबर माइनस हायर नंबर का स्क्वायर माइनस हायर नंबर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 13, तो ये भी आपको 156 दे देगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 289 माइनस का अगर 17 करेंगे तो ये आपको कितना देगा? 272। और यहाँ से भी अगर आपको 16 का स्क्वायर प्लस 16 भी करेंगे तो भी आपको सेम मिलने वाला है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, और इसमें 16 ऐड करेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा 272। ठीक है, हायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 प्लस 18, ये कितना करेंगे? इसमें 20 ऐड करके 2 माइनस कर दो। 20 ऐड करेंगे तो 344 माइनस 2, 340। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 माइनस 19, इसको भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 342, क्योंकि इसमें से 9 कम करेंगे तो 352 और 10 कम करेंगे तो 342। तो इसको भी 11 का स्क्वायर प्लस 11, 121 प्लस 11, 132। वैसे कंसेक्यूटिव नंबर का ना, मैंने कुछ नंबर स्टार्टिंग के जो होते हैं ना उसका मैंने डायरेक्ट भी आपको लिखा है कि आपको याद करना चाहिए। जो मैंने आपको सबसे एक शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो है उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आपके कुछ टाइम देखोगे तो उसमें मिल जाएगा स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स का, कि 11 12 132 होता है, 12 13 156 होता है, 13 14 182 होता है। ठीक है, ऐसे ही अब ये क्या है ना, एक और ट्रिक है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर, मतलब दोनों के बीच में एक नंबर है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इसको जो बीच वाला नंबर है उसके हिसाब से करेंगे। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 19 माइनस 1। 20 को क्या लिख सकते हैं? 19 प्लस 1। ठीक है, तो ये a माइनस 1 और a प्लस 1, ये अपना फॉर्मूला जो होता था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। आपको नहीं लगता ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 19 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 माइनस 1, आपका आंसर कितना आएगा? 360। डायरेक्ट भी आप करोगे तो 18 दूनी 36 और एक जीरो का एक जीरो, ये 360 मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका इसमें जो कौन सा नंबर है 14 इंटू 12 हम करेंगे तो मिडिल नंबर कितना है? 13, इसका स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है, अगर ये वन ही आएगा, स्क्वायर नहीं कर, स्क्वायर भी करोगे तो वन ही आएगा, तो उसको आप डायरेक्ट याद करें। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 1, 168। यहाँ पे मिडिल नंबर कौन सा है? 21। तो 21 का स्क्वायर माइनस 1, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 माइनस 1। आंसर कितना आएगा आपका? 440। आपको कुछ स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, मिनिमम आपको 30 तक तो याद करना है स्क्वायर्स को। उसके बाद मतलब 25 to 50 की ट्रिक्स भी होती हैं, 50 to 75 की ट्रिक होती है, और 75 to 125 के स्क्वायर्स निकालने की भी ट्रिक होती है, ठीक है ना। और एक यूनिवर्सल ट्रिक भी होती है जो मतलब हर जगह लगती है। लेकिन आपको जो मिनिमम याद करना है ना, आपको स्पीड इंप्रूव करने के लिए 1 से 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 24 और 26 के बीच में जो नंबर है वो कितना है? 25। तो 25 का स्क्वायर माइनस 1, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 1, तो ये कितना आएगा? 624, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना 25 स्क्वायर था, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि पावर उसकी 2 टाइम्स है, मतलब उसका नंबर, उस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट सेम है, यूनिट डिजिट का समेशन 10 है, और उसकी जो 10 डिजिट है ना वो सेम है, तो हम उसको क्या करते हैं कि जो यूनिट डिजिट में जो नंबर है ना उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। और ये जो 2 है इसका इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 2 इंटू 3 आपको 6 दे देगा। ऐसे ही यहाँ पर जैसे अभी मैंने ट्रिक बताई थी ना 25 की, तो वही ट्रिक यहाँ पे लगेगी। 35 का स्क्वायर होता है ना, तो पावर होती है 2, तो 35 इंटू 35, 5 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 25, 3 का मल्टीप्लीकेशन उसके नेक्स्ट नंबर से 3 इंटू 4 12, ये आपको 1225 दे देगा। तो यहाँ पर मिडिल नंबर क्या है? 35, तो इसका स्क्वायर माइनस 1, 1225 माइनस 1, ये आपको दे देगा 1224। यहाँ पे मिडिल नंबर कौन सा है? 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 1, 225 माइनस 1, ये आपको दे देगा 224, ठीक है। इसको भी आप स्क्वायर करेंगे तो जैसे यहाँ पर कितना है? 23 है, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, यही होता है। एक मिनट, हाँ, 529 माइनस 1, ये कितना दे देगा आपको? 528। 75 का भी निकाल सकते हैं कि 7 8 56 और 5 25 माइनस 1, तो 75 का इसका वैल्यू कितनी आएगी मल्टीप्लीकेशन की? 5624, ठीक है। ये अब ऑड नंबर्स आ गए, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, जैसे कि जो मिडिल नंबर है 32, इसका स्क्वायर माइनस 1, 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024 माइनस 1, आंसर कितना आएगा? 1023। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 माइनस 1, यहाँ वही ट्रिक लगेगी कि हम 13 को 14 माइनस 1 लिखेंगे और 15 को 14 प्लस 1 लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म बन जाएगी, और फॉर्मूला हम लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 स्क्वायर को आप 1 लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिखिए। और ए स्क्वायर कितना था? 14, तो 14 का स्क्वायर 196, आंसर कितना आएगा? 195, ठीक है। ये भी वही सेम ट्रिक है, ठीक है। एक ये और ट्रिक है कि कोई भी अगर आपको इवन नंबर दिया हुआ है उसको 51 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे? कोई ये ध्यान रखना कि इवन नंबर है, ऑड है, वहां पर ये ट्रिक नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो 51 का मैं मान लो कि अगर मान लो कि 12 का मल्टीप्लिकेशन करना है 51 से, तो अगर ये जो इवन नंबर दिया हुआ है ना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 51 से, तो इसका हम हाफ लिखेंगे, और जो रिमेनिंग 2 डिजिट हैं वहां पर हम इस डिजिट को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि ये है 51 इंटू 4, तो मैंने क्या बोला था कि 4 का हाफ लिखेंगे, और जो रिमेनिंग डिजिट है उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे ही, जो जो भी डिजिट है। तो यहाँ पर हम 2 का हाफ 1 लिखेंगे, और जो 2 प्लेसेस है वहाँ पर उस यूनिट डिजिट को, जो भी इवन नंबर है उसको डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि 24 है, 24 का हाफ कितना होगा? 12, 12 का, और ये जो यहाँ पर जो 2 प्लेसेस है वहाँ पर उस नंबर को हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो, या मोबाइल वगैरह में, ठीक है। तो जैसे ही ये 28 भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर को अगर 51 से मल्टीप्लाई करना है,
तो क्या करेंगे कि उसका हाफ लिखेंगे और उस नंबर को यूं ही लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। उस नंबर का हाफ लिखेंगे और उस नंबर को डायरेक्ट लिख देंगे। तो आप जैसे ना मैंने पहले स्टार्टिंग में जो बताया था एडिशन में कि नंबर ब्रेक करना आना चाहिए, तो 50 प्लस 1 ऐसे भी करोगे ना, तो 12 पंचे 60 और एक जीरो ऐसे, प्लस 12 एकम 12, तो ये कितना आ जाएगा 612, ठीक है। तो अगर 36 को इवन से 51 से मल्टीप्लाई करना है तो ये नंबर कितना आ जाएगा, हाफ और उसका सेम नंबर डायरेक्ट, ठीक है। 56 को करना है तो उसका हाफ और इवन नंबर सेम एज इट इज, 2 डिजिट पर रखना है। 2 डिजिट पर रखना है। यहाँ तो 56 है, जो मैंने स्टार्टिंग में 4 लिखा था ना, तो 4 को भी 2 डिजिट में करने के लिए मैंने यहाँ पर जीरो लगाया था। जैसे कि मैंने 51 इंटू 4 किया है, तो 4 का हाफ लिखेंगे 2, और यहाँ पर जो 2 डिजिट है वहां पर इसको 4 को लिखना है एज इट इज, ठीक है। 88 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करेंगे 2 से, हाफ लिखेंगे उसकी वैल्यू और 88 को हम डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर भी इसको हाफ करेंगे और नंबर को डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में मैं कुछ नई ट्रिक्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप एक काम इतना कर सकते हैं कि जो मैंने पहली वीडियो इस चैनल पर अपलोड करी थी, उसमें आप क्वांट के शॉर्ट नोट्स की भी एक मैंने जो बनाए थे उसकी वीडियो मैंने अपलोड करी है। तो आप एक ये जो क्वांट के शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो है आप उसको देख लेना, और उसमें से जो फॉर्मूला आपने नोट नहीं किया हो आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए ना, आप ये वाली क्वांट के शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है।